पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने विक्ट्री डिक्लेयर कर दी। हम क्लेप करेंगे अपने लिए, मगर वो क्लेपिंग ऐसे हो कि हम चैंपियन हो, सबको पता कि हम चैंपियन हैं। ओके गाइस, उन्होंने कहा ये पाक अफवाज की शानदार फतह है। शहबाज शरीफ का ये कहना था शेर और शाहीनों की फतह है। शहबाज शरीफ ने कहा अजीम लम्हा शुक्र है हमारे लिए, मोमेंट फॉर थैंक यू टू अल्लाह। द ग्रेट वॉरियर ऑफ पता नहीं कहाँ के शहबाज शरीफ। वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि हम ये जंग जीत गए। बिल्कुल जीते हैं। हमने हिंदुस्तान के तमाम मंसूबों पे पानी फेर दिया। हमारे शाहीनों ने राफेल को झुका दिया। हाँ, राफेलों को झुका दिया हमारे शाहीनों ने। फिर उसके बाद गले में कुछ अटक गया तो वीडियो खत्म हो गई। वो तुम ही उसका गला दबा रहे होगे जो गले में अटक गया। बहुत ही शर्म की बात है कि जब खुद का ही प्रधानमंत्री झूठ बोले तो आवाम तो ऑब्वियस सी बात है बोलेगी ही ना। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कल लाइव आकर के भी पाकिस्तान में कह दिया कि वो एक विक्ट्री है इनकी, और पाकिस्तान में कल पटाखे फूटे हैं, जश्न मनाया गया है। जबकि आप सब जानते हो कितनी बुरी तरह से पाकिस्तान को भारत ने धोया है। पाकिस्तान की जो हवा टाइट करी है वो आप सब जानते ही होगी। पाकिस्तान जो है अब अपनी मीडिया में क्लेम करता है कि वो विक्ट्री उन लोग की हो गई है, और जो सीज फायर हुई है वो भारत ने करी है, भारत ने ही अपील करी थी। बल्कि ऐसा कुछ नहीं है, इन्होंने खुद यूएसए के डोनाल्ड ट्रंप से अपील करी थी कि सीज फायर लगवा दो भाई, हमारा पाकिस्तान जो है वो तबाह होता चला जा रहा है। और इनकी एक कॉमेडी वीडियो जो है वो वायरल हो रही है। इन्होंने कहा है उसमें, आपने इंट्रो में देखी होगी, कि अब हम क्लेम करेंगे कि हम विक्ट्री जीत चुके हैं और आप सब तालियां बजाएंगे, जश्न मनाएंगे। तो ये वीडियो देख के भी काफी लोग जो है इसका मजाक उड़ा रहे हैं, यहाँ तक कि पाकिस्तान की आवाम भी इनका खुद का मजाक उड़ा रही है। आज शहबाज शरीफ साहब ने भी जबरदस्ती इसका कौम से खिताब करके क्रेडिट दिया, बल्कि अपने भाई को भी दे दिया। पूरी पाकिस्तानी कौम को थैंकफुल होना चाहिए मोदी के उस मिसाइल का जिसने पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर लगी फायरवॉल की धज्जियां भी खरीद दी और टुकड़े टुकड़े कर दिए, और पाकिस्तान का सोशल मीडिया खुल गया, ओपन हो गया, बैन हट गया उस पर से। धड़ाधड़ सब एक्स भी यूज कर रहे हैं, फेसबुक भी यूज कर रहे हैं। सर अब तो सबकी खुशियों की जो है वो बारात आई खड़ी है। एक तरफ तो प्राइम मिनिस्टर ने उनके कर दिया डिक्लेयर कि विक्ट्री, जीत गए वो। 1 घंटे के अंदर वो बस सीज फायर हुआ, उन्होंने आके विक्ट्री, उन्होंने कहा बस जीत गए, ना किसी से पूछा पाछा। उन्होंने क्यों पूछना था किसी? पहली चीज तो ये है कि इनको बेइज्जती महसूस ही नहीं होती पाकिस्तानी पंजाबियों को। दे रिफ्यूज टू बी इंसल्टेड। आप इनके मुंह पर थूक दो, वो कहेंगे बारिश हो रही है। हाँ, मैं पाकिस्तान लाहौरियों का बड़ा मशहूर है। सॉरी। हाँ, बारिश लाहौरियों का बड़ा मशहूर है, इनके मुंह पे थूक दो कि अरे ये तो बारिश हो रही है, सुभान अल्लाह। खांसी हो रही है आजकल, मैं थूकने जाऊंगा पाकिस्तान। आप इनके पाकिस्तानी पंजाबी के मुंह पे थूक दो तो सबसे पहले उनको वो आप उनको जलील कर ही नहीं सकते। वो मुझे लगता है खुश इसलिए हो रहे हैं, असल में जो खुशी है ना ये सोशल मीडिया के ओपन होने की खुशी है। मैं तानू दस रही हूँ, और किसी चीज की खुशी नहीं है। ये खुशी है कि सोशल मीडिया ओपन हो गया। उन्होंने कहा मोदी ने पहले क्यों नहीं मिसाइल मारा? पहले मिसाइल मारा होता तो हमारा सोशल मीडिया पहले ही ऑन हो चुका होता। देखें अच्छा ये तो हो गया सर, लेकिन विक्रम मिस्री साहब ने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कर चुके हैं। उन्होंने एक रिवील किया ये बात, और उन्होंने कहा है कि ये जो सीज फायर हुआ है इसके लिए कांटेक्ट पाकिस्तान ने किया है इंडिया से। तो आप ऐसे पाकिस्तानी पंजाबियों को आप कैसे जलील कर सकते हो? वो कहता है कि जलील होना कुछ होता ही नहीं है। जस्ट इमेजिन, अपने आप को न्यूक्लियर सुपर पावर कहने वाला मुल्क, उनके प्रधानमंत्री की पैंट खोली जाती है एयरपोर्ट पे। वो कहता है कोई बात नहीं, आप अंडरवेयर खुलवा दो मुझे, वो कहता है कोई दिक्कत है ही नहीं। तो पहली बात तो है कि शहबाज शरीफ ने जो बोला ना, ये जीत गए, ये तो 1971 में बांग्लादेश बन गया, तब जुल्फिकार अली भुट्टो कह रहा था हम जीत गए। पास राफेल गिराने के सबूत ही नहीं थे। वजीर दिफा को सोशल मीडिया से पता चला कि राफेल गिरा दिया गया है, तो ये तो इनकी हैसियत है। स्काई न्यूज कहता है कि पाकिस्तान टेलीविजन ने बताया है कि हमने भारत के 2 जहाज गिरा दिए हैं। पाकिस्तान टेलीविजन कहता है कि स्काई न्यूज के मुताबिक पाकिस्तान ने इंडिया का राफेल जहाज मार गिराया है, और तस्वीर क्या चला रहे हैं वो जाली वाली। खुद वजीर दिफा का हाल यह है, इनकी बुनियादी मालूमात का हाल यह है कि इनसे CNN के एंकर ने पूछा कि आप कैसे कह सकते हैं कि आपने राफेल गिराया। स्काई न्यूज कह रहा है कि PTV ने बताया जहाज गिर गए हैं,
पीटीवी कह रहा है नहीं, हमें स्काई न्यूज ने बताया जहाज गिर गई। ये मौका देखते बाप बदल लेते हैं। ये फादर्स नेम जो होता है ना, एक ब्रैकेट होता है नेम, फादर्स नेम, ये फादर्स नेम के ब्रैकेट में मिटा के पेंसिल, ये पूरा फॉर्म इनका ना, ये पेंसिल से लिखते हैं फादर्स नेम। मैं वही कह रहा हूं, पूरा फॉर्म पेन से है, पूरा फॉर्म पेन से है। फादर्स नेम पेंसिल से लिखते हैं पाकिस्तानी, और बगल में इतना मोटा रबड़ रहता है उनके पास, कब मिटाया कब दूसरा लिख दिया, कुछ भी लिख देते हैं बाप का नाम जो उनको पैसा दे रहा है, राइट। अमेरिकन साथ ये ईरानियों को सऊदियों को एक साथ पापा बनाते हैं, मतलब कि दोनों से माल ले रहे हैं। एक तो होती है आपकी डिप्लोमेसी, राइट। अभी तो इसने बोला है जंग जीती है, ठीक है, अभी तो और क्या क्या बोलेंगे पाकिस्तानी, देखना पाकिस्तानी क्या बोलेंगे ट्विटर पे। ये पूरी कौम ही ट्विटर पे चल रही है, देयर इज नथिंग ऑन ग्राउंड। वीपीएन लगा के ये पूरी कौम वीपीएन लगा के ट्विटर पे चल रही है, और सोशल मीडिया पे चल रही है, पूरी कौम रील पे चल रही है। इनसे इकोनॉमी के बारे में, पॉलिसी के बारे में, डिप्लोमेसी के बारे में कोई, ये बस घोड़े पे तुम सीख रहा हूँ, सीखो जल्दी सीखो सर। लेकिन अभी आपने कहा कि ये पापा बदल लेते हैं, तो मेरे दिमाग में जस्ट एक बात आई। तो देखिए, मैं जोक नहीं मार रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि बाकी देश डिप्लोमेसी करते हैं, पाकिस्तानी पापा मेसी करते हैं। हाँ करते हैं, बिल्कुल पापा मेसी करते हैं। ये देखो, ट्रंप ने बोला सीज फायर, इसमें हुआ क्या है मैं आपको पूरा बताऊं, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, समझना है सर। सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। वो कहता है मैं बेइज्जती महसूस ही नहीं करता यार, वो चिकना घड़ा है, आप उसके ऊपर थूक दो, थूक नीचे चला जाएगा, वो थूक भी नहीं टकता उसके अंदर। तो दे आर लाइक दैट, वो कौम ऐसी है यार पाकिस्तानी पंजाबियों की, आप कुछ नहीं कर सकते। अब देखो मैं आपको बताता हूं, ट्रंप आया दंदनाते हुए, और 20 जनवरी को जब ट्रंप ने शपथ ली थी, ओथ ली थी ट्रंप ने, इनॉग्रेशन हुआ था प्रेसिडेंट का, उससे 1-1.5 महीना पहले जब वो प्रेसिडेंट इलेक्ट था, शपथ नहीं ली थी, लेकिन हाँ ये प्रेसिडेंट बनेगा, बिल्कुल भी बात नहीं मानी। और मतलब दुनिया भर की चीजें ट्रंप के ऊपर, कि मतलब रशिया ने नहीं मानी, यूक्रेन तक ने नहीं मानी, हूथियों ने नहीं मानी, हमास ने नहीं मानी, इजराइल तो किसी की नहीं मानता, उनकी चैप्टर ही अलग है इजरायलियों का। अब ये सब हो गया। अब ट्रंप नीडेड अ फेस सेविंग, कि यार कोई तो ऐसी लड़ाई हो जो मैं कहूं कि मैं पीस मेकर हूं, और कोई तो ऐसी लड़ाई हो जिसमें मैं ये बोलूं कि भाई देखो कि मैंने ये लड़ाई खत्म करवाई है। इंडिया ने ठोकना शुरू करा, और इंडिया ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम पर अटैक करा। चाइना चाह रहा था कि वो लड़ता रहे, पर चाइना को यह नहीं पता था कि पीठ पीछे ये अमेरिकन से बात कर रहे हैं। दुनिया भर में जा रहे थे ये लोग कि भारत को रोको, भारत को रोको। पाकिस्तान की आवाम तो सरेआम झूठ बोलेगी ना, जब खुद का प्रधानमंत्री ऐसा नीच हो, अपनी औकात पर सामने आ जाए, सीज फायर लगने के बाद भी, अपनी एग्रीमेंट को हाँ करने के बाद भी पलट जाए, तो कहते हैं ना कुत्ते की दुम जो है वो कभी सीधी नहीं होती। ये जो डायलॉग है ये ठीक फिट बैठता है आखिरकार पाकिस्तान पे। इन्होंने कहा था कि हम सीज फायर कर रहे हैं, हम कोई ड्रोन कोई मिसाइल नहीं भेजेंगे, लेकिन कुछ ही घंटे बाद, 2-3 घंटे के बाद ये अपनी औकात पे आखिरकार आ ही गए। और भारत को पहले से इस चीज़ का अंदाज़ा था, और उनको पता था कि कुत्ते जो हैं वो कभी सीधे नहीं हो सकते, अपनी दुम कभी सीधी नहीं कर सकते, पाकिस्तान कभी सीधा नहीं हो सकता। तो भारत पहले से ही जो है भारत तैयार था, कि पता था उनको कि मिसाइल्स जो हैं, ड्रोन जो हैं वो आ सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान कैसा है, उसकी क्या औकात है, ये सब भारत जानता ही था। तो भारत ने सारी मिसाइल जो है इनकी मार गिराई, और कल बहुत बड़ी खबर सामने आई रात में कि इनकी 11 एयर स्पेस जो है भारत ने कल ब्रह्मोस मिसाइल से मार गिराई है। योगी आदित्यनाथ ने भी यहाँ तक कि कहा कि अगर ब्रह्मोस मिसाइल का आपको पता ना हो, हम लोग ने जो गिराई है उसका क्या असर हुआ है, यह आप पाकिस्तान की आवाम से अच्छी तरह से जान सकते हैं, क्योंकि इतना भयंकर नुकसान हुआ है पाकिस्तान के अंदर कि पाकिस्तान की 100 पुश्तें भी उसको अब ठीक नहीं कर सकती। इतना नुकसान, भारी नुकसान पाकिस्तान को पिछले 22 तारीख से अब तक झेला जा रहा है। उसके अंदर अब जो है पाकिस्तान की हवा एकदम टाइट हो चुकी है। लेकिन आज फिर आप देखिएगा, रात होते ही पाकिस्तान जो है अपनी औकात पे आ जाता है, ड्रोन्स मिसाइलें भेजना शुरू कर देता है। अब तो चाइना भी खुलेआम इसका साथ दे रहा है, लेकिन भारत जो है वो हर चीज़ में आगे है, और इसमें भी आगे है। भारत जो है इनकी सारी मिसाइलें
गिराएगा, मार गिराएगा। अब इसमें आपकी क्या राय है ये जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज।